वालेकुम फ्रेंड्स। इस सेशन में हम पढ़ेंगे फंक्शन इन सी, यानी सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन क्या होता है और फंक्शन क्या करता है। तो फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो एक ख़ास काम को सर अंजाम देता है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले थ्योरेटिकल पढ़ेंगे कुछ, और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली करेंगे। क्योंकि थ्योरेटिकल से मैं आपको सिर्फ ये ज़हन नशीन करना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में कि ये फंक्शन, और उसके बाद कॉलिंग फंक्शन, एंड देन फिर उसके बाद ये प्री डिफाइंड यूज़र फंक्शन ये क्या होते हैं, ताकि आपको थोड़ा आसानी हो। और उसके बाद हम जो है ना प्रैक्टिकल आईडीई में इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो there are many situation where we might need to write same line of code for more than once in a program। यानी हम एक ही कोड को बार बार लिख रहे हैं, बार बार लिखते हैं तो हमारे पास कोड इतना ज़्यादा हो जाता है। तो हमें ये नहीं पता होता कि टर्मिनेटर हमसे कभी कभार मिस हो जाता है। इसी लैंग्वेज इतनी सेंसिटिव प्रोग्राम है, अगर हमसे कोई भी टर्मिनेटर या स्कैनफ में हम पी को बड़ा कर दे, कैपिटल में लिख दें, या हम करली ब्रेसेस आगे पीछे कर दें, तो फिर ये हमें कंपाइलर एरर शो करता है। तो अगर हम एक मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवाइड के लिए कोई एक कोड लिखते, एक प्रोग्राम लिखते हैं, तो फिर इसमें यह है कि हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें स्कैन एफ से प्रिंट एफ, हम एक यूज़र लाइब्रेरी से जो डिफ़ाइन फंक्शंस होती है हम उसे इम्प्लीमेंट करके कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो ये बहुत हमारे लिए लेंथी होता है। तो फंक्शन की एप्लीकेशन ये है कि फंक्शन हमें एक ऐसी अप्रोच देता है जिसमें हम एक ही मर्तबा कोई भी प्रोग्राम लिखें, और फिर उसके बाद हमारा अगर दिल चाहे तो फिर हम उसे दोबारा इस्तेमाल करें तो हमारे इस्तेमाल में आ जाए। जैसा कि लिखा है, दीज फंक्शन डिफाइंड बाय द यूज़र आर आल्सो नॉन इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? ये होता है यूज़र कस्टमाइज फंक्शन टू रिड्यूस कम्प्लिसिटी ऑफ बिग प्रॉब्लम। अब यूज़र डिफाइंड ये है कि हम खुद अपने जहन से मल्टीप्लिकेशन का एक फ़ंक्शन बना सकते हैं, डिवीज़न का फ़ंक्शन बना सकते हैं, ऐड करने के लिए हम खुद एक फ़ंक्शन बना सकते हैं। हमें मतलब हमें ख़ुद कस्टमाइज़ करना पड़ेगा हर चीज़। तो ये हमारे लिए बहुत आसानी होगी और इसमें कोड रिड्यूस होगा। जितना कोड रिड्यूस होगा उतने उतनी मतलब प्रोग्रामिंग में बोरिंग नहीं होगी, और इतने बग्स नहीं होंगे। जैसे कि गार्बेज वैल्यूज़ ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा प्रोग्राम लिखने से हम बहुत सी मिस्टेक कर लेते। तो फंक्शन ये किरदार अदा करता है कि कोड रिड्यूस करता है और बिकम ईजियर हो जाते, रीयूजेबल हो जाते वेन एवर, जब भी आप इसे यूज़ करें। प्री डिफाइंड ये होते हैं जैसे लाइब्रेरी फंक्शन, डिक्लेरेशन एंड हेडर फाइल, बॉडी इन डॉट डी एल एल फाइल्स। अब ये लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन आर दूस फंक्शन विच आर ऑलरेडी डिफाइंड इन सी लाइब्रेरीज, जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, और एस टी आर, स्टारकेट, एक्सेट्रा। ये ऐसी जो फंक्शन है ये बनी बनाई फंक्शन है। हमें सिर्फ क्या करना होता है, इसको इंक्लूड करना पड़ता है फंक्शन में। या हम अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए करें या हम डिवाइड के लिए करें तो ये बनी बनाई हम चीज़ें उठा लेते हैं। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन दूसरे जगह ये होता है कि ये वो फंक्शन होता है कि ये यूज़र एट द टाइम ऑफ राइटिंग प्रोग्राम, जब भी प्रोग्राम लिखता है, यानी कि हम ये ख़ुद से बनाते हैं। सिंपल सी बात ये कि ये हमारे टाइम को सेव करते थे। द फंक्शन आर मेड फॉर कोड रीयूजिबिलिटी एंड फॉर सेविंग टाइम एंड स्पेस। Benefit of using function: it makes the program more readable and easy to understand. In case of large program with thousands of code lines, debugging and editing become easier if you use functions। अगर आप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो सकते हैं कि बड़े से बड़ा बिग कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम को आप फंक्शन के द्वारा इसे हैंडल कर सकते हैं। इट मेक्स यूर कोड रीयूजेबल। You just have to call the function by its name to use it whenever required। हम कॉलिंग द फंक्शन आगे देखते हैं कि कॉलिंग फंक्शन क्या है। बस इसे रीड किया मैंने कि क्योंकि इसमें कॉल का भी एक कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको इंशाल्लाह भी सून बताता हूँ। फंक्शन डिक्लेरेशन: फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है? हम
जैसे स्टार्टिंग में जैसे आईडीई में जाते हैं और हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच के बाद हम लिखेंगे इसे रिटर्न टाइप फंक्शन नेम। अब ये रिटर्न टाइप क्या होता है? इंट, फ्लोट, डबल, इंटीजर डेटा टाइप्स रिटर्न करना। अगर इंट में है तो ये हमें इंटीजर रिटर्न करेगा। अगर हम केर टाइप यूज़ करें डेटा टाइप तो हमें ये कैरेक्टर रिटर्न करेगा। तो ये हमारे पास है रिटर्न टाइप। फिर आता है फंक्शन नेम। अगर हम ऐड करते कोई तो ये हम बस बताते हैं, अपने ज़हन नशीन करते हैं कि यार हमें एक चीज़ ऐड करनी है तो हम ऐड लिख देते। अगर हमें कोई चीज़ मल्टीप्लाई करनी है तो हम मल्टीप्लाई लिखते हैं। उसके बाद आता है टाइप 1 पैरामीटर, टाइप 2 पैरामीटर। इसमें हम क्या करते हैं? आर्गूमेंट्स लिखते हैं। हमें दो चीज़ों का सम चाहिए तो हम दो पैरामीटर लिखेंगे। अगर हमें तीन चीज़ों का सम चाहिए तो हम तीन पैरामीटर्स लिखेंगे। इसी तरह एंड सो ऑन। फिर आता है हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन सिंटैक्स। अब याद रहे, नोट करना कि जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसे हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, जिसमें फंक्शन के बाद ये जो सेमी कॉलम है ये लगाते हैं, जबकि फंक्शन डेफिनेशन में हम सेमी कॉलम नहीं लगाते। तो फंक्शन डेफिनेशन के बॉडी में जो हम लिखते हो वो एग्जीक्यूट होता है। ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन है ये एक प्रोटोटाइप है। ये कंपाइलर को पता लगता है कि ये जो है ना फंक्शन में फंक्शन का काम हो रहा है। उसके बाद फर्स्ट लाइन रिटर्न टाइप फंक्शन नेम टाइप 1 पैरामीटर, टाइप 2 इज नॉन एज फंक्शन हेडर। हम इसे कहते हैं फंक्शन हेडर। और ये जो इन द स्टेटमेंट विथ कर्ली ब्रेसेस कॉल्ड फंक्शन बॉडी। अब ये जो रिटर्न टाइप फंक्शन नेम टाइप 1 पैरामीटर 1, टाइप 2 पैरामीटर, इसे हम कहते हैं फंक्शन हेडर। जबकि कर्ली ब्रेसेस इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस इसे हम कहते हैं फंक्शन बॉडी। देखिए मैंने पहले भी आपको बता दिया, अब दोबारा बता रहा हूँ कि नोट वाइल डिफाइनिंग अ फंक्शन देयर इज़ नो सेमी कॉलम। जब हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो कोई भी उसके एंड पर सेमी कॉलम नहीं लगाते पैरेंथेसिस के बाद। और जबकि हम कॉलिंग फंक्शन करें या डिक्लेयर करें फंक्शन को, फंक्शन प्रोटोटाइप, तो हम उसके पैरेंथेसिस के बाद सेमी कॉलम लगाते हैं। अगर हम ना लगाए तो हमारे पास कंपाइलर एरर शो करेगा। अब आते हैं फंक्शन बॉडी। द फंक्शन बॉडी कंटेन द डिक्लेरेशन एंड द स्टेटमेंट नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग द रिक्वायर्ड टास्क। अब फंक्शन बॉडी में हम जो भी ऑपरेशन करें, चाहे वो जो भी हम प्रोग्राम लिखें, जो भी कोड लिखें किसी प्रोग्राम को, ख़ास प्रोग्राम को बनाने के लिए, तो हम फंक्शन बॉडी के अंदर ही करते हैं, तब वो एग्जीक्यूट होते। तो इसे कहते हैं कि स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट फॉर परफॉर्मिंग रिक्वायर्ड टास्क। और ये हमारे पास होता है द बॉडी इज़ इनक्लोज विद इन कर्ली ब्रेसेस एंड कंस्टेड ऑफ थ्री पार्ट्स। अब इसमें लोकल वेरिएबल होते हैं। लोकल वेरिएबल का तो इतना ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैं आपको इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़े तो आईडी में बताऊंगा। मगर मैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, फंक्शन स्टेटमेंट, ये जो टू परफॉर्म द टास्क इनसाइड द फंक्शन। अब हम जो भी लिखेंगे इसके अंदर, जैसे हमें कोई दो नंबर का सम चाहिए तो हम सब जो है ना यहाँ पर लिखेंगे कि रिटर्न ए प्लस बी, या मल्टीप्लाई करिए, रिटर्न करो दो नंबर्स का मल्टीपल, तो रिटर्न कर देगा कॉलिंग फंक्शन को। तो इंशाल्लाह कॉलिंग फंक्शन बताता हूँ आपको, तो थोड़ा आपको भी होगा, मगर ये है कि मैं आपको ऊपर ऊपर से ये बता रहा हूँ कि इतनी आसानी हो। हम जब इसे आईडी में सॉल्व करेंगे, आईडी में इसे एग्जीक्यूट करेंगे, तब आपको मुकम्मल क्लियर हो जाएगा। अ रिटर्न टाइप स्टेटमेंट टू रिटर्न द रिजल्ट एवेल्यूएटेड बाय द फंक्शन। अब हम जैसे a प्लस बी, दो चीज़ों का सम, जैसे a 5 लिया और b 6 लिया, अब 5 और 6 हो जाएंगे हमारे पास 11। तो ये रिटर्न लिखेंगे तो ये जो हमारे पास रिटर्न टाइप है ये इसको कहेगा कि ये इसको रिटर्न कर देगा। तो हमारे पास आउटपुट कंसोल पर क्या आएगा? 11। तो इस तरह ही काम करता है। अगर ये लिखे इफ़ रिटर्न टाइप इज़ वॉइड, वॉइड का मतलब नो रिटर्न स्टेटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। चाहे हम आर्गूमेंट्स दें और रिटर्न टाइप हम वॉइड कर दें, तो जब ये रिटर्न करेगा 5 + 6 इसके पास, तो ये इसे जो है ना आउटपुट कंसोल पे शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो डेटा टाइप लिखी है वॉइड लिखी है। अगर हम इंट लिखेंगे डेटा टाइप तो ये रिटर्न करेगा इंटीजर एज अ डेटा टाइप इंट, तो फिर हमारे पास आउटपुट पर 11 शो होगा। फिर आते हैं कॉलिंग फंक्शन। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल कंट्रोल द प्रोग्राम गेट ट्रांसफर टू द फंक्शन। अब क्या होता है? फंक्शन नेम।
अब हमें इसको जो है ना इनसाइड द इंट मैन फंक्शन, जो करली ब्रेसेस के अंदर जो जितनी भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है उसके अंदर हम इसे लिखते हैं। अब फंक्शन ने में ऐड सपोज आर्गूमेंट्स मैंने दिया, यूज़र से लिया, यूज़र का मैंने एक इनपुट मैंने डिक्लेयर किया आई, दूसरा इनपुट डिक्लेयर किया मैंने जे, अब आई जे हो गया और ऐड करना है। तो यहाँ पर इनपुट यूज़र ने किए 5 और यहाँ पर किया 6, तो क्या होगा अब ये मल्टीप्लाई यानी 5 और 6 का मल्टीप्लिकेशन इनसाइड द मेन फंक्शन। तो ये होगा कि पास करेगा आर्गूमेंट्स इन दोनों के दरमियान। याद रहे कि ये जो आई और जे है इनसाइड द मेन फंक्शन के दरमियान, इसे कहते हैं कॉलिंग फंक्शन। ये जो कॉल कर रहा है फंक्शन किसको, फंक्शन डेफिनेशन को, जो इसके अंदर जो ये दो पैरामीटर्स है इसको कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। तो पासिंग आर्गूमेंट आगे आएगा, एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं। पासिंग आर्गूमेंट टू अ फंक्शन, आर्गूमेंट आर द वैल्यू स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। अब इसके अंदर सपोज यूज़र ने पुट किया 5 और इसके इधर 6, इन दोनों को स्कैन से मल्टीप्लाई आई जे, ये जो एक्चुअल पैरामीटर है इसने स्टोर किया। अब स्टोर करने के बाद हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं कि हम जो स्कैन यूज़र ने कितने आपको जो वैल्यूज़ दिए वो हमें ट्रांसफ़र कर दे, तो ये क्या करेगा, पासिंग आर्गूमेंट टू अ फंक्शन। तो ये फंक्शन को अपने आर्गूमेंट 5 और 6 पास कर देगा। पास करने के साथ पहले ये इस डायग्राम को समझते हैं कि फंक्शन किन किन चीज़ों पर मबनी होता है। विद आर्गूमेंट डिक्लेयर एंड डिफाइंड विद पैरामीटर लिस्ट, वैल्यू फॉर पैरामीटर पासिंग ड्यूरिंग कॉल, जैसे इंट रिटर्न टाइप, और ये फंक्शन नेम सम करना है। अब इंट एक्स एंड वाई यानी एक्स 5 है और मतलब कि इंट हमें वहाँ से जो है ना आई और जे से आई 5 है और जे हमारे पास 6 है। अभी आई एक्स के अंदर ट्रांसफ़र होगा और 6 इंट वाई के अंदर ट्रांसफ़र होगा। सेम एज देखे ना, ये कॉल कर रहा है, ये कॉल किया 10 इंट एक्स के अंदर 20 इंट वाई के अंदर। ये तो फ़िलहाल फंक्शन प्रोटोटाइप है, अगर हम सेमी कोलम यहाँ से हटा दे तो ये फंक्शन डेफिनेशन हो जाएगी। तो एक कॉलिंग फंक्शन अपने आर्गूमेंट पास करेगा फंक्शन डेफिनेशन को। अब आते हैं विदाउट आर्गूमेंट, नो पैरामीटर इंक्लूडेड, नो वैल्यू पास ड्यूरिंग फंक्शन कॉल, डिक्लेरेशन इन डिस्प्ले। अब देखें कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब नो आर्गूमेंट, विदाउट आर्गूमेंट। और इसके अंदर दो देखो वैल्यूज़ है, इंट एक्स इंट वाई, दो पैरामीटर्स है, इसको कहते हैं विद आर्गूमेंट। इसको कहते हैं आर्गूमेंट्स 1 आर्गूमेंट्स 2, ये दो, इन दोनों को कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। अब यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर्स नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, ये विदाउट आर्गूमेंट्स है। अच्छा, एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स, द पैरामीटर यूज इन द फंक्शन डेफिनेशन आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। जो हम फंक्शन डेफिनेशन में यूज़ करते हैं, जैसे कि सपोज इंट सम, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने लिखा इंट ए इंट वाई। अब ये जो इंट ए और इंट वाई है ये कहलाता है फॉर्मल पैरामीटर, जबकि द पैरामीटर यूज इन द प्रोसीजर फंक्शन कॉल आर कॉल्ड एक्चुअल फंक्शन। जैसे कि इनसाइड द मेन फंक्शन के अंदर हम यूज़र से जब हमने लिया मल्टीप्लिकेशन के लिए कि मुझे 5 दे दो और 6 दे दो, जिससे कि यहाँ लिखा है ये रहा, जिसे सम करने के लिए सम 10 और 20, ये जो 10 और 20 इनसाइड द मेन फंक्शन, ये जो हम लिखते हैं इसको कहते हैं फंक्शन कॉल। मगर ये जो इन दोनों इनके दरमियान कर्ली ब्रेसेस के दरमियान जो दो वैल्यूज़ है इससे कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर, ये पास होती है फंक्शन डेफिनेशन को। अब देखिए, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मल्टीप्लाई इंट ए इंट बी, ये फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया। फिर उसके बाद आता है इनसाइड द मेन फंक्शन, इस रिज़ल्ट इक्वल टू, हमने रिज़ल्ट कंसीडर किया। आप कुछ भी सपोज कर सकते, के सपोज कर सकते, तो के यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंट रिज़ल्ट डिक्लेयर किया, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई। अब यूज़र से 5 लिए और 5 यहाँ स्टोर, 6 यहाँ स्टोर। अब क्या होगा, अब जैसी डेफिनेशन फंक्शन को कॉल करेगा कि मुझे आर्गूमेंट पास करो, तो क्या करेगा, ये इसके पास जो आर्गूमेंट्स होंगे तो ये प्रोवाइड कर देगा किसे, फंक्शन डेफिनेशन को। जब ये फंक्शन डेफिनेशन को पास करेगा तो हम यहाँ पर जो हमने ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ ब्लॉक्स में कर्ली ब्रेसेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फंक्शन में जो हमने ऑपरेशन किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए लिखी होगी,
तो ये उस इन दोनों से अपने जो है ना मतलब हासिल करेगा। जैसे हम सम कर रहे हैं तो ये दो 5 से 6 प्लस हो जाएंगे, ये रिटर्न कर देगा वापस रिज़ल्ट को। फिर रिज़ल्ट हम प्रिंट एफ में लिखेंगे द मल्टीप्लाई ऑफ 5 एंड 6 इज़ ये, मतलब ये शो कराओ। तो ये रिज़ल्ट की जगह मतलब कि हम लिख देंगे परसेंट डी है कॉमा रिज़ल्ट। अभी आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन इंशाल्लाह आईडीई में जाएंगे तो कोशिश है, उम्मीद है कि आपको 100 आउट ऑफ 100% समझ में आ जाएगा। अब ये क्या है, रिटर्निंग अ वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। अब जैसे ये एक्चुअल पैरामीटर ने फॉर्मल पैरामीटर को वैल्यूज़ दी, कॉल किया फंक्शन को, फंक्शन ने उसे प्रोवाइड की आर्गूमेंट्स पास टू द फंक्शन। इंट ए में 5 गए, इंट जे में सॉरी आई में इंट 5 है तो इंट ए में गया, जे 6 है तो इंट बी में गया। अब क्या होगा, जैसे हमने ऑपरेशन किया मल्टीप्लाई के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, रिटर्न ए क्रॉस बी, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 6। तो फिर ये क्या करेगा, ये रिटर्न दोबारा रिजल्ट को कर देगा। और हम यहाँ प्रिंट एफ में लिखेंगे कि 5 और 6 का मल्टीपल बताओ। तो प्रिंट एफ में हम ये शो कर देंगे द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन मस्ट बी स्टोर इन अ वेरिएबल। ये एज अ वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। और वेरिएबल को हम प्रिंट एफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से बताएंगे कि ये जो है ना 5 और 6 का मल्टीपल है, इसे आउटपुट बता दो, इसका आउटपुट बता दो। तो ये थे हमारे कुछ थ्योरेटिकल, बताना ये था कि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। असल जो काम करेंगे, जितना हम इसे प्रैक्टिस करेंगे, देखें ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो चलते हैं डिफ सी प्लस प्लस की तरफ। तो ये मैंने डिफ सी प्लस प्लस ओपन किया, फाइल में लेता हूँ न्यू और सोर्स फाइल, एंड फिर उसके बाद मैं कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ इसे। एक मिनट, सेव एज, और ये हो जाएगा फंक डॉट सी के नाम से मैं इसे सेव कर दूंगा। अब मैं अपना प्रोग्राम लिखता हूँ मल्टीपल का, तो देखिए किस तरह ये एग्जीक्यूट होता है। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मल्टीप्लाई इंट ए इंट बी। और फिर इसके बाद ये जो हमने एट द एंड ऑफ लगाया है सेमी कॉलम करली ब्रेसेस के बाद, तो इससे कहलाता है फंक्शन प्रोटोटाइप। इससे कंपाइलर को पता लग जाता है कि ये जो भी काम होगा अब फंक्शन में ही होगा। तो ये इसे कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। अब हम लिखते हैं इंट, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आई जे एंड के। उसके बाद मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ इंटर द फर्स्ट नंबर। उसके बाद स्कैनफ परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ लिख देंगे परसेंट आई। उसके बाद प्रिंट एफ इंटर द सेकंड नंबर, और स्कैनफ और फिर के इज़ इक्वल टू फंक्शन कॉल।
जिसे हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर ये क्या है हमारे पास, फंक्शन कॉल। स्कैनएफ में यूज़र ने लिखा 5 और उसके बाद इंटर द सेकंड नंबर में यूज़र ने लिखा 6। अब ये 5 जो है ये यहाँ स्टोर और 6 जो है यहाँ स्टोर। ये क्या होगा, फंक्शन कॉल कंसीडर है किया मैंने। अब क्या होगा, मैं पहले से इसे जो है ना प्रिंट एफ में सेट कर देता हूँ। अब आते हैं फंक्शन डेफिनेशन की तरफ। अब जो हम सारा काम करेंगे हम फंक्शन डेफिनेशन में होगा। देखिए सबसे पहले, अच्छा एक मिनट में यहाँ से सेमी कॉलम हटा दूँ और यहाँ लिख दिया हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद फंक्शन प्रोटोटाइप, उसके बाद इंट मैन इंट आई जे के प्रिंट एफ इंटर द फर्स्ट नंबर। तो आई में हमारे पास यूज़र इनपुट कर देगा, उसके बाद सेकंड नंबर में फिर यूज़र इनपुट करेगा। सपोज़ 5 और 6, यहाँ पर 5 और 6 आ गया, यहाँ स्टोर हो गया। अब फंक्शन डिफिनेशन इस एक फंक्शन को कॉल करेगा कि आपके पास वैल्यूज़ मुझे ट्रांसफ़र करो। तो ये अपने एक्चुअल पेरीमीटर के बाद वैल्यूज़ है, एक्चुअल पेरीमीटर 5 और 6 ये ट्रांसफ़र कर देगा। आई इंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और जे इंट बी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हमने यहाँ एक ऑपरेटर यूज़ किए प्लस, ये ऑपरेटर, ये लॉजिकल ऑपरेटर हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ किए, जिसे हमें मल्टीप्लिकेशन के, ये तो मैंने प्लस के ना साइन यूज़ किए, मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 मल्टीप्लाई बाई 6, अभी 5 यहाँ पर है क्योंकि इसने फंक्शन कॉल से लिया है, तो 5 यहाँ और जे का 6 इंट बी, तो बी यहाँ। अब क्या होगा, 5 मल्टीपल 6 होगा, जो रिज़ल्ट आएगा रिटर्न। अब ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये दोबारा ये बना के रिज़ल्ट बना के ये यहाँ पर आ जाए, इसे दे देगा, के को दे देगा। अब के हमने यहाँ पर जो है ना प्रिंट एफ में लिखा है कि द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लाई टू नंबर इस परसेंट डी, के मैंने यहाँ प्रिंट एफ में शो किया है। ये रिटर्न जाके फंक्शन कॉल के वेरिएबल के को देगा और फिर प्रिंट एफ में मैंने लिखा है द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लाई टू नंबर इस परसेंट डी के। तो आइए इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। पहले कंट्रोल इससे सेव करते हैं, फिर इसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। हम कंपाइल एंड रन करते हैं। ठीक है, कोई एरर नहीं। अब हमें डेस्कटॉप स्क्रीन में ये लिखा है कि इंटर द फर्स्ट नंबर, तो प्रिंट एफ ने कहा इंटर द फर्स्ट नंबर, ये अब लिखते हैं 4। फिर कह रहे इंटर द सेकंड नंबर, मैंने लिखा 6। अब क्या होगा, फंक्शन इसे मल्टीप्लाई कर देगा और हमारे पास ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा रिज़ल्ट। तो ये लिखा हुआ है द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लाई टू नंबर इज़ 24, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट है।